नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। आज जिस प्रकार से पूरे देश में जो है, देश में नहीं कहे तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वुमेंस डे जो है मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी के साथ जो है हमारे साथ जो है उनकी पुस्तक है अनुभूति 21वें शतक। हमारे साथ अनुभूति चतुर्वेदी जी जो हैं वो जुड़ चुकी हैं, जो कि कवित्री भी हैं और लेखक भी हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ये वुमेंस डे है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाया जा रहा है। मैंने पकड़ रखा है, बता देखिए, वुमेंस डे का मतलब ही आप समझ सकती हैं, नारी के प्रति कोई भावना। तो ये पूरे विश्व में ये मनाया तो जा रहा है, लेकिन मैं तो आज हमारी वैदिक संस्कृति में मैं देखती हूँ गार्गी मैत्री जैसी इतनी विद्वान विदुषियाँ, ऋषि कन्या स्त्रियाँ हुई जिन्होंने इतना कुछ किया। इसके बाद के समय में कुछ ऐसा परिवर्तन आया, लेकिन आज के समय में भी दोनों ही रास्ते में अगर आप देखेंगी तो स्वच्छंद स्त्रियाँ भी हैं और ऐसी स्त्री में जो अचीवर्स हैं। तो आज समय अचीवर्स का है। तो आज के आधुनिक पे अगर हम देखेंगे तो आधुनिकता में तो स्त्रियां, मुझे लगता है विश्व की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको उन्होंने आसमान तक नहीं छुआ है। धरती से आसमान तक स्त्री छाई हुई है। इससे ज़्यादा क्या प्रगति होगी कि स्त्री की। तो लेकिन मैम, जिस तरीके से अब जो समाज चल रहा है, जो सम्मान उन्हें जो डिज़र्व करती हैं वो महिलाएं, वो क्या मिल पा रहा है? देखिए, इसमें व्यवस्था की और समाज की गलती है। व्यवस्था जब तक स्त्री को पूर्णता नहीं समय देगी या उसको मानेगी कि या स्त्री एक अस्तित्व है, पूर्णता अस्तित्व है एक पुरुष की भांति, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। क्वेश्चन है कि आजकल कुछ पुरुष भी परेशान हो रहे हैं, सुसाइड कर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या महिलाओं को सोचने की ज़रूरत है? देखिए, स्त्रियों को स्वतंत्रता बहुत दिनों बाद मिली, काफ़ी संघर्ष करने के बाद। तो क्या होता है, कई बार स्त्रियां इतनी विचलित सी हो जाती हैं, वो भूल जाती हैं कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। मैं इस चीज़ को बुरा मानती हूँ। मैं मानती हूँ एक सामंजस्य होना चाहिए संबंधों में, चाहे वो पति पत्नी के हों, माता पुत्री के हैं, पिता पुत्री के हैं, भाई पुत्री के, भाई बहन के, या समाज में जो भी उनका ओहदा है। तो स्त्री को अपनी उस अस्मिता को नहीं भूलना चाहिए जो एक स्त्री होने की है। बिल्कुल। आप पैदाइश तो एक स्त्री बच्ची के रूप में हुई है, और बच्ची की परवरिश एक माँ के द्वारा हुई है। माँ वो माँ जो उसको हर संस्कार देना चाहती है। अगर वो उस संस्कार से थोड़ी अलग होती है तो ये चीज़ें तब आती हैं उनके अंदर, कुसंस्कार बन जाती हैं। क्योंकि स्वतंत्रता पूर्णता देना और सही रूप में ना उसका उपयोग करना, वो एक बहुत बड़ी कुरीति है समाज की, और इसमें काफ़ी लोग पिसते हैं। मैं पुरुष का भी इसमें समर्थन करूंगी कि पुरुष लोग भी काफ़ी पिस रहे हैं। मैडम, कई चीज़ें ऐसी देखी गई हैं कि महिलाएं जो हैं खुद ही, मैंने कई जगह ऐसा देखा है, मैं सबको नहीं कहूँगी, महिला ही महिला का विरोध कर रही हैं, कुछ महिलाएं। देखिए, मैं उन महिलाओं के बारे में नहीं कहूँगी जो ये सब कर रही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जो महिलाएं एक स्तर तक बहुत ऊपर पहुंच चुकी हैं, वो ये सब कुछ नहीं सोचती। वो बिल्कुल एक शून्य की अवस्था में है। लेकिन ये उनके साथ होता है जो एक कृत्रिम रूप से जीवन जी रही हैं। वो चाहती हैं हर इस होड़ में मैं सबसे ऊपर आऊँ, और वो जो मैं का उनका जो चक्कर है वो उनको ज़मीन तक ले आता है। वो उस स्टेज तक पहुंचती हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद समाज उनको नकार देता है। क्योंकि अच्छा बोला आपने मैम इस चीज़ के क्योंकि लिए। समाज को समझने के लिए आपको जमीन से ऊपर उठना पड़ेगा, और जो जमीन से आपने क्लियरफाई किया। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि मेरा जीवन ऐसा रहा, इतने बड़े संस्कारों में पली, साहित्यकार और विद्वान की बेटी हूँ, पद्मश्री जगदीश चतुर्वेदी जी की। उसके बावजूद मैंने अपनी माँ को भी देखा जो इतनी संस्कारी एक सनातनी महिला। तो मैंने उनके गुणों को भी आत्मसात किया, और उसी दोराहे पर पिता की भी संस्कृति को पूरा लिया, समाज की भी, अपने आसपास के भी संस्कारों को लिया। तो मैडम ने इतनी बड़ी बात बोली, अगर आपको बहुत ऊंची लेवल पे जाना है तो पहले आपको शून्य पे जाना होगा। ये बहुत गहरी बात है। जिसने इस गहरी बात को समझ लिया वो सच में उस ऊंचाई तक जा सकता है जिस ऊंचाई की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। Background is also very good. So
because my love is Odissi dancer. I was in Odissi dancer for 35 years, but in between, due to some circumstances, I left for some time. Not I left for some time. So now I'm coming here. I'm speaking not only for as a poet dancer, as a poetess writer, social activities, and with my art center that is Vasant Kuch Culinary Arts.